हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज अपने बात करेंगे थर्ड ग्रेड भर्ती की। आज अपने बात करेंगे थर्ड ग्रेड भर्ती में तैयारी की। आप जीके की तैयारी कैसे करोगे, आप जो आपका मुख्य विषय है उससे संबंधित आप तैयारी कैसे करोगे, आपको कितना पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कैसे हैंडल करना है। क्योंकि मेरे को भी पता है कई बच्चे तो नए हैं, कई बच्चे पिछले रीट की भर्तियों में नापास हुए हैं। उन भर्तियों से संबंधित भी वो थोड़ा परेशान है कि तैयारी की लेकिन रीट के चक्कर में हम रह गए, हमने एमए नहीं किया, हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते, हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करते। आप तैयारी कर रहे हो उसी तैयारी में रहो, भले ही पहले स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हो, भले ही पहले सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, आप अपनी तैयारी को उसी दिशा में रखो। आप ऐसे नहीं है कि उस तैयारी के दौरान आप सेकंड ग्रेड में बदलो, घूमो, या फिर आप अपनी तैयारी को फर्स्ट ग्रेड की तरफ मोड़ो। अभी एक महीना बचा है, 15 दिन बचे, ऐसे नहीं है कि स्कूल व्याख्याता का भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप अपनी तैयारी का अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्य थर्ड ग्रेड की तरफ ही रखो। उससे पहले जब स्कूल व्याख्याता का एग्जाम, अगर आपका फॉर्म भरा हुआ है, अगर आप वैलिड हो तो क्वालिफाई हो तो आप स्कूल व्याख्याता का एग्जाम दो। सेकंड ग्रेड के लिए तो वैसे ही क्वालिफाइड हो, क्योंकि रीट में क्वालिफाइड हो तो सेकंड ग्रेड में भी क्वालिफाइड हो ऑटोमेटिक हो। जो बच्चे रीट में एल1 की तैयारी करते हैं वो तो सिर्फ एल1 की तैयारी करेंगे, वो तो ना सेकंड ग्रेड की कर सकते ना फर्स्ट ग्रेड की कर सकते। रीट एल1 के बच्चों का तो एक ही लक्ष्य है, वो तो निर्धारित है। लेकिन जो सेकंड पेपर, जो एल2 में आते हैं, जो एल2 में जो थर्ड ग्रेड के बच्चे हैं, उन बच्चों से संबंधित की एक तो अपनी तैयारी में क्या है कि आपका जो मुख्य विषय है ना, ये मुख्य विषय आप अपना तैयार करो। इंग्लिश के विद्यार्थी हो, हिंदी के हो, संस्कृत के हो, एसएस के हो, मैथ साइंस के हो, लेकिन उसके साथ साथ में ये जो सामान्य ज्ञान है, ये पार्ट आपका बहुत मजबूत होना चाहिए भी। ऐसे नहीं है कि हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी तो अपनी बहुत स्ट्रांग है। ये सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है, ये पार्ट आपके लिए बहुत मायने रखता है भाई, बहुत मायने रखता है। ये जो सामान्य ज्ञान का पार्ट है ना, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। भले ही मुख्य विषय जो भी हो, मुख्य विषय में सारे ही सारे धुरंधर होते हैं, लेकिन असली तो तब है जब वो सामान्य ज्ञान भी अच्छे तरीके से कवर करके आए। ये मेरे समस्या रही थी स्कूल व्याख्याता में। सारे सब्जेक्ट आते हैं फर्स्ट पेपर में, तो मैंने सारे सब्जेक्ट सामान्य सामान्य तैयार कर लिए, लेकिन जीके वाला पार्ट रह गया। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये जीके वाला पार्ट ही तो रहा था, यही तो वापस तैयार करना पड़ा ये बढ़िया तरीके से। 7-8 साल की तैयारी छोड़ने के बावजूद भी ये दोबारा तैयार करना पड़ा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सारे ही धुरंधर होते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान और धुरंधर विषय के धुरंधर है वो अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अब आपको बताएं कि थर्ड ग्रेड की भर्ती में अगर आप तैयारी कर रहे हो जीके की, तो इसमें जीके है राजस्थान जीके का। ठीक है, राजस्थान जीके है। राजस्थान जीके अच्छे तरीके से तैयार करो। आपने जो भी नोट्स ले रखे हैं, जो भी किताबें ले रखी है मार्केट में, जो भी आपके पास किताबें चल रही है, वो आपके पास किताबें हैं। पहली बात तो उन किताबों पर विश्वास करो, उन नोट्स पर विश्वास करो भी। जो आपने नोट्स पढ़ रखे हैं ना, जो आपके पास नोट्स है, जो आपके पास किताबें हैं, उन किताबों पर आप विश्वास करो। क्या होता है कि अगर आप मार्केट में जाते हो, कहीं कोई दोस्त मिलता है, वो ये कहता है कि फलाना नोट्स बहुत बढ़िया आ रखे, फलाने नाम की किताब है वो बहुत बढ़िया रखी है, तो अपना मन एक प्रकार से मन डोलता है, और ऐसे दिमाग में आता है कि भाई पता नहीं वो कितने बढ़िया होंगे, तो वो नोट्स लाते हैं। 15-20 दिनों के बाद में कोई किसी से और सूचना मिलती है कि भाई वो किताब आई है ना, वो किताब बहुत खतरनाक है, उसमें तो सब कुछ दे रखा है। फिर वो पढ़ते हैं, फिर कोई और आती है वो पढ़ते हैं, फिर वो कोई और आती है फिर और पढ़ते हैं। इससे बढ़िया है अपने किताब या जो अपने जो नोट्स बना रखे हैं ना, वो नोट्स ही पढ़ते जाओ, उस पर विश्वास करो, उससे बाहर नहीं आने वाला, ऐसा विश्वास रखो भी। दूसरी बात, अभी 6 महीने पड़े हैं आपके एग्जाम में। जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम है, थर्ड ग्रेड के एग्जाम में आपके पास 6 महीने पड़े हैं। इन 6 महीनों में क्या है कि आप टाइम टेबल डिसाइड करो, महीने महीने का, एक एक महीने का टाइम टेबल।
एक एक महीने का टाइम टेबल डिसाइड करो भी महीने महीने में क्या पढ़ना है, इस महीने में क्या पढ़ना है, 3 महीने में सिलेबस का टारगेट लेके रखो भी 2 महीने में सिलेबस पूरा सिलेबस कवर करना है, बढ़िया तरीके से याद करना है। ऐसे नहीं है कि जल्दबाजी में पढ़ दिया 2 महीने में, ऐसे नहीं है। टारगेट आपके पास डिसाइड होना चाहिए सिलेबस का, आपके पास सिलेबस का टारगेट डिसाइड होना चाहिए भाई, सिलेबस का टारगेट डिसाइड होना चाहिए आपके पास। बिना टारगेट के आप सिलेबस पढ़ते जाओगे लेकिन उसका उद्देश्य है, उद्देश्य अगर आपके साथ होगा तो आपकी तैयारी और ज्यादा बढ़िया होगी, आप निश्चिंत तो हो जाओगे, आप निश्चित हो जाओगे। इसके साथ साथ में एक बात और महत्वपूर्ण है कि अगर आप तैयारी करते हो राजस्थान जीके की, आजकल जीके में क्या है कि प्रश्न में बदलाव हो गया है, प्रश्नों में बदलाव ऐसे हो गया है कि पहले प्रश्न पूछते थे कि फलाना राजा कहां का है, फलानी झील कहां है। आजकल प्रश्न पूछा जाता है नहीं, आजकल प्रश्न पूछा जाता है असुमेलित, आजकल प्रश्न पूछा जाता है असंगत, आजकल पूछा जाता है अशुद्ध या गलत, छांटिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपकी तैयारी के दौरान आपका लेवल है, उस हिसाब से ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। प्रश्न सामान्य प्रश्न 2 सालों पहले आते थे, 4 साल पहले आते थे, हर बार क्या होता है कि प्रश्न का ट्रेंड बदलता है, प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं। ऐसे नहीं है कि पिछली भर्ती में प्रश्न आया था, हाँ प्रश्न वही रहेंगे लेकिन उसकी रूपरेखा बदल जाएगी, नहीं है असंगत है, चारों के चारों ऑप्शन, एक ऑप्शन में चार चार ऑप्शन, चार चार शब्द, तो 4 चौके 16 प्रश्न हो गए। तो ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड बदल रहा है, तो उस हिसाब से तैयारी करो भी। एक टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपने संधि पढ़ ली, तो संधि से संबंधित कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए, आपका सही होना चाहिए। जब तक आपकी संधि कवर नहीं है तब तक आपको कोई भी अन्य टॉपिक नहीं पढ़ना है भाई। जब तक आपकी संधि कवर नहीं है तो आपको समास में नहीं जाना है। कहने का मतलब संधि नहीं कर रहा मैं, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो टॉपिक आपका तैयार नहीं है तो अगले टॉपिक में नहीं जाना है आपको। उसी टॉपिक में पहले आपको कमांड करनी है, उसके बाद में वो टॉपिक समझ में नहीं आया, फिर समझ में नहीं आया तो दोबारा उसको पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। जब तक संधि का टॉपिक नहीं पढ़ा, तैयार नहीं हुआ, तब तक आप समास में नहीं जाओगे, तब तक आप प्रत्यय में नहीं जाओगे, तब तक आप संज्ञा नहीं देखोगे। हिंदी से संबंधित बात करें तो हिंदी में सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ व्याकरण का, शिक्षण विधियों का। आप ऐसे सोचते हो कि काव्य शास्त्र आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा, 9वीं 10वीं की किताबें आ जाएगी, कुछ नहीं आएगा। थर्ड ग्रेड में तो सिर्फ व्याकरण ही पूछा जाएगा भाई। हिंदी में बात करें तो हिंदी में थर्ड ग्रेड में सिर्फ और सिर्फ व्याकरण प्लस में विधियां ही तैयार करनी है आपको। ये व्याकरण के टॉपिक जो भी है, जो भी विधियों में जो टॉपिक है शिक्षण विधियों में, वो अच्छे तरीके से तैयार करो। कोई भी समस्या हो तो वो समस्या आपके समक्ष में सॉल्यूशन के लिए आपके समक्ष तैयार रहूंगा। और कोई भी सुझाव हो और कोई भी प्रश्न हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई देंगे। उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर आप तक साझा करते रहेंगे, आपके साथ है एग्जाम तक तैयार रहेंगे, एग्जाम तक आपके साथ तैयार रहेंगे। आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बनाए रखना, अपने माता पिता को याद करते रहना, अपना ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।